थोड़ी क्लासरूम कंडीशनिंग जैसी ही बात है, क्योंकि हम लोग ऐसे ट्रेंड हो चुके होते हैं हमारे माइंड सबके कि चीज़ों को लगता है बार बार समझना है, एक लेसन की तरह उनको बार बार पढ़ना है। तो कंडीशनिंग भी है और देखा जाए माइंड का सिस्टम भी है ऐसा। माइंड एक ख़ास किस्म की ट्रेनिंग में जाता है। तो साधना इसीलिए तो कहते हैं इन चीज़ों को, हैं तो साधने की ही चीज़ें हैं। तो थोड़ा प्रयास एक वक्त तक हमको करना पड़ता है। इंसान फिर इधर उधर भटकेगा, फिर लौटेगा अपनी जगह पर। तो कंटिन्यूटी किसी भी चीज़ की, चाहे वो विचार को अपने अंदर डालने की हो या ध्यान में जाने की हो, एक सीमा तक जरूर बनानी पड़ती है। फिर धीरे धीरे मन भटकना जो है बंद करता है, वर्तमान में आता है। अब बात तो बिल्कुल सिंपल है कि वर्तमान में ही सारी चीज़ है, लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर लोग भविष्य में उलझे ही रहते हैं, ज़्यादातर लोग। और अच्छाई ये है कि इसको जाना जाए कि हम भविष्य में बह जाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि उन लोगों की तरह जो बहुत सारे आध्यात्मिक लोग होते हैं वो प्रिटेंड करने लगते हैं कि वर्तमान में आ गए हैं, जबकि भटक उनका मन भविष्य में ही रहा होता है। तो बेहतर है, इस चीज़ का पता चल रहा है कि हाँ भटका, फिर हम उसको खींच के वर्तमान में लाए। और वर्तमान में आएंगे उसके लिए कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। पहली चीज़ तो यही है कि टोटल एक्सेप्टेंस जो है, जो एक समग्र स्वीकार की स्थिति है, वो अपने अंदर लानी चाहिए। और वो एक सहज अवस्था भी है कि अस्तित्व में हम आए हैं। तो अस्तित्व के पास तुम्हारे लिए अपना एक ढंग है, अपना एक प्रारूप है, अपनी एक योजना है। उस हिसाब से सब चीज़ें होती चली जा रही हैं। तुम अभी जो अपना प्रयास कर रहे हो वो करो, लेकिन भविष्य की गणित मत बिठा लो। गणित बिठाने का अर्थ है कि बहुत काल्पनिक चीज़ों में जाना कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, और ये नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे अनुमान से कहीं हल होने वाली नहीं है, क्योंकि वो इतनी अनिश्चित ढंग से बह रही हैं कि हमको पता भी नहीं कल उनका क्या मोड़ होने वाला है। चाहे वो बाजार की स्थिति हो, चाहे समाज की स्थिति हो, हर चीज़ बड़े अनिश्चित ढंग से बह रही है। तो मतलब भर का, जितना मतलब भर का विवेकपूर्ण है उतनी प्लानिंग करें। इसका अर्थ कभी ये नहीं कि बिल्कुल प्लानिंग नहीं करना है। विवेकपूर्ण प्लानिंग भी वर्तमान का ही हिस्सा होती है। नहीं तो घर में किसी को ना तो खाना मिले, ना कपड़े मिले, कुछ हो ही ना। आदमी को देखा जाएगा, सब होगा तो देखा जाएगा। लेकिन अगर घर में खाना भी बनना है तो उसकी एक निश्चित प्लानिंग होती है, सामान आता है, व्यवस्था होती है, सोचा जाता है कैसे क्या होगा। तो वो भविष्य नहीं है, वो वर्तमान का ही हिस्सा है, क्योंकि वो बिल्कुल प्रैक्टिकल थिंकिंग है। इसी तरह से बहुत सारी और चीज़ें भी हो सकती हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल थिंकिंग हो सकती हैं। तो वहाँ तक कोई हर्जा नहीं है। मतलब वो बेवकूफ़ी नहीं कि हम तो वर्तमान में, हमें कोई मतलब ही नहीं किसी चीज़ से। सुबह होगी तो हमको पता होता है कि क्या करना है, आज कैसे करना है, सामान्य। लेकिन जिससे सबसे ज़्यादा मन भटकता है वो होता है कयास और अनिश्चित को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होना, वो चीज़। तो एक तो ये समझ लेना चाहिए, सबसे ज़्यादा वर्तमान से हटने में परेशानी इस कयास वाले सोच से होती है। और दूसरी, हमारे अंदर एक गहरी श्रद्धा होनी चाहिए अस्तित्व में और जीवन में। ये ईश्वर में श्रद्धा या किसी चमत्कार में श्रद्धा जैसा नहीं है, ये अस्तित्व में, उसके एक नियम में कि वो तुम्हें सहयोग कर रहा है, तो जो होगा बेहतर होगा, ठीक होगा, तुम्हें कोऑपरेशन मिल रहा है, उसके लिए तुम निश्चिंत रह सकते हो। तो इतना परेशान होने की, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है कि तुम बहुत गणित लगाओ। भाई अभी तक अगर तुम बचे हुए हो और तुम इसको तर्क से ही देखो तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा तो इसमें कोई योगदान नहीं। तुम्हारे लव्ड वन, तुम्हारे प्रियजन, तुम्हारे दोस्त, उनमें भी तुम्हारा कोई हाथ नहीं। जो हैं, जो नहीं रहे, जो मिले या जो बिछड़े, वो सब बस हो रहा था, घट रहा था। जो आज मिले वो क्यों मिले, किस लिए मिले, किस तरह मिले, कोई नहीं जानता। जो बिछड़े वो क्यों बिछड़े, किस लिए, कोई नहीं जानता। बस हुआ, तुम्हारा उसमें कोई योगदान नहीं था, सब हो रहा है। तो तुम उसमें श्रद्धा रख सकते हो कि जब इतना हुआ है तो आगे भी जो होना है वो होगा।
बस फिर वर्तमान में आदमी हो जाता है, फिर कोई चिंता नहीं। जिसको मिलना है मिलेगा, जब तक मिलना है मिलेगा, जब जिसको बिछड़ना है बिछड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। परेशान आदमी यही होता है कि भाई जो अप्रिय हो उसके पास, उसको दूर भगाने की कोशिश करता है, जो प्रिय हो वो उससे दूर न चला जाए इसकी कोशिश करता है, सारी परेशानी की जड़। लेकिन हम कुछ कर तो सकते ही नहीं ना, जो कुछ किया है वो तो अस्तित्व नहीं किया है, तो जो करेगा सो करेगा अपना, इसमें इतना सोचने की बात ही क्या है। अभी सामने जो है वो करिए अच्छे से। तो हम क्या है, भविष्य वाली चीज के चलते हुए अभी वाली चीज बिगाड़ लेते हैं। तो हर आदमी की सोच बस वही एक कौवे वाली होती है। हमने कई बार वो कथा सुनाई, मुझे बड़ी प्रिय है, कि बहुत प्लानर कौवा था, तो उसने सब सोचा कि अब अगर खाने पीने इकट्ठा कर लें, साल में अगर सूखा पड़ गया, कुछ हुआ और नहीं हुआ, तो उसने खूब सामान 365 दिन का इकट्ठा कर लिया। फिर उसने सोचा कि अगर सचमुच में बिल्कुल ही सब खत्म हो गया, सूखा पड़ गया भयंकर और कुछ नहीं मिला, तो हो सकता है भूसा खाने की नौबत भी आ जाए, तो भूसा भी इकट्ठा कर लें थोड़ा। तो जो अन्न अनाज और सब थे उनके अलावा उसने भूसा भी इकट्ठा किया। फिर उसने सोचा कि लेकिन अगर आड़ा वक्त आया और भूसा खाना पड़ा तो बड़ी मुश्किल होगी, तो हम भूसे से न शुरू करें, क्योंकि पहले यही खा लेते हैं, बाद में अन्न तो रखा ही है सब अनाज, वो खाते रहेंगे। भूसा खाया, उसे गले में फंस गया, मर गया। तो आम इंसान की जो प्लानिंग है वो यही है कि वो भूसा खा के मर जाता है, बाकी तो सारा इंतजाम उसका रखा रहता है बढ़िया से, क्योंकि सोचता है कि वो तो किसी आड़े वक्त पे काम आएगा। जो लोग पैसा भी बहुत बचाते हैं, अगर तुम बहुत सर्वे करिए, बड़े मजाक की बात नहीं है, इसको मैंने बहुत गंभीरता से देखा, न खुशी में खर्च करेंगे, न किसी अच्छे काम में खर्च करेंगे, न किसी के ऊपर खर्च करेंगे, न अपने ऊपर खर्च करेंगे, तो उनका पैसा हमेशा किसी दुर्घटना में, बीमारी में, मुकदमे में, किसी न किसी वाहियात चीज में ही उनका पैसा हमेशा खर्च होता है। तो इसीलिए जो सामने है उसको एंजॉय करिए, सामने जो लोग हैं उनसे अच्छे से मिलिए, बोलिए, खुश रहिए, जो तुम्हारे पास है उसको एंजॉय करिए पूरी तरह से। कल जो होगा वो देखा जाएगा।